शादी लेट हो रही है, रिश्ते आते हैं पर बात बनती नहीं है, या फिर लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और फिर लोग कहते हैं कुंडली में डिले है, टाइम नहीं आया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लाइन है या इसके पीछे कोई रियल रीजन है? आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मैरिज डिले का एक्चुअल रीजन, कुंडली में होता क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप सिर्फ वेट कर रहे हो या समझ भी रहे हो। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। मैरिज डिले हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी कहता है कि लाइफ में हर चीज का एक टाइम होता है और ये टाइमिंग डिसाइड होता है दशा और ट्रांजिट से। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपकी लाइफ एक टाइमलाइन पर चल रही है और शादी तब होती है जब आप राइट प्लेनेट एक्टिवेट होता है। इसलिए डिले का मतलब हमेशा ब्लॉकेज नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है लेट मैच्योरिटी। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं सिंपल तरीके से। मैरिज मेनली देखा जाता है कुंडली के 7th हाउस से, जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप ऑफ लाइफ पार्टनर को। उसके साथ वीनस यानी शुक्र जो लव, अट्रैक्शन एंड बाउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर यानी गुरु जो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट देता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, शनि। शनि को डिले का कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। शनि डिले करता है, डिनाई नहीं करता। डिले का मतलब है लेट मिलना, डिनाई का मतलब है मिलेगा ही नहीं। शनि का काम है आपको टेस्ट करना, आपको मैच्योर बनाना, आपको प्रिपेयर करना। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में शनि का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है उनकी शादी लेट होती है लेकिन ज्यादा स्टेबल होती है। डिले डेली लाइफ में ये कैसे देखते हैं? आप कमिटमेंट से डरते हो, आप ओवरथिंकिंग करते हो, आपको परफेक्ट पार्टनर चाहिए होता है। ये सब सिग्नल्स हो सकते हैं कि शनि आपको रेडी कर रहे हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं और आपको गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए होता क्या है, रिश्ते बनते हैं पर टिकते नहीं। आपको लगता है ये सही इंसान नहीं, पर बाद में रियलिटी कुछ और निकलती है। केतु इसका ऑपोजिट करते हैं। केतु डिटैचमेंट देता है, आपको सडनली इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करते हो और फिर आप खुद ही रिश्तों से दूर हो जाते हो। अगर आप नोटिस करो, बहुत से लोगों की कुंडली में ये पैटर्न रिपीट होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये पैटर्न होता है। अब आते हैं वीनस पर। वीनस यानी शुक्र लव, अट्रैक्शन और रिलेशनशिप का मेन प्लेनेट है। अगर वीनस वीक है तो आपको सही पार्टनर नहीं मिलेगा या आप कंप्रोमाइज नहीं कर पाते। अगर वीनस ओवर एक्टिव है तो आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, आपको परफेक्ट पार्टनर चाहिए होता है। और यहाँ सबसे बड़ा गैप होता है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का। रियल लाइफ में कैसे देखते हैं, आप कहते हो मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा पार्टनर चाहिए, लेकिन आप खुद उस लेवल की रेडी नहीं हो। ये भी एक हिडन रीजन है डिले का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैरिज डिले सिर्फ कुंडली की वजह से नहीं होता। 3 रियल रीजन होते हैं। पहला टाइमिंग, राइट दशा और ट्रांजिट आएगा ही नहीं। दूसरा मेंटल रेडीनेस, आप इमोशनली रेडी नहीं हो। तीसरा पैटर्न रिपीटेशंस, आप बार बार सेम मिस्टेक करते हो। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, यह आपको ये पैटर्न दिखाता है लेकिन चेंज आपको करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ वेट मत करो, अपनी कुंडली समझो, अपने पैटर्न आइडेंटिफाई करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक बनाओ और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को रेडी करो। क्योंकि शादी सिर्फ मिलने की चीज नहीं है, हैंडल करने की भी चीज है। तो अगली बार जब आप बोलो मेरी शादी लेट हो रही है, तो ये मत सोचना कि प्रॉब्लम है, शायद आपकी लाइफ आपको प्रिपेयर कर रही है। सवाल ये नहीं है कि शादी कब होगी, सवाल ये है जब होगी क्या आप
रेडी होंगे?